हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ, ये कहानी नहीं है। ये हम लोगों का, आप लोगों का, 90% लोगों की असली ज़िंदगी है। ये हर उस माँ बाप का दर्द है जो बड़ी मेहनत से, बड़े जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हर तकलीफ़ को सहन कर कर उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। और वही बच्चे जब बदल जाते हैं तो एक माँ क्या सोचती है कि क्यों, भला क्यों ये ज़िंदगी एक दर्द है। आज ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रही हूँ कि शायद कहीं हम सब इससे रिलेटेड हैं। हमारे सब की ज़िंदगी में 90% लोगों की ज़िंदगी में ये दिन शायद देखना पड़ता है। सभी के बच्चे ऐसे निकलते हैं, आज का वक्त ही ऐसा है। ये कहानी एक उस माँ की है जो बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालती है, लड़की को भी और लड़की को भी। दोनों माँ बाप मिलकर बड़े प्यार से पाल कर उन्हें इस लायक कर देते हैं कि वो दोनों जाके विदेश में सेटल हो जाते हैं। और वो बहुत अच्छी तरह से अपनी अर्निंग कर रही होती हैं। हस्बैंड वाइफ बड़े प्रेम से रहते हैं, पर एक दिन ऐसा आता है कि हस्बैंड साथ छोड़कर चले जाते हैं, वो अकेली हो जाती हैं। दोनों बच्चे आते हैं और जिद करते हैं कि माँ विदेश चल, सब कुछ बेच दे यहाँ से। अब माँ कंफ्यूज होती है, सोचती है, कहती है मुझे टाइम दो, मैं सोचकर बताऊंगी। लेकिन बच्चों का प्रेशर होता है और एक दिन आ जाते हैं तो साथ लेकर चले जाते हैं। अब माँ अनमने मन से उनके साथ चली तो जाती है, पर सोचती है शायद बच्चों के साथ जाकर ठीक से वक्त निकल जाएगा। बच्चे ले जाते हैं और विदेश में ले जाकर माँ के लिए एक होटल में कमरा बुक कर देते हैं। माँ बड़ी हैरान परेशान सी होती है तो बेटा बोलता है कि माँ, यहाँ की लाइफ स्टाइल ऐसी है, यहाँ कोई भी किसी भी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। माँ चुप हो जाती है, 2-4 दिन वहाँ रहती है। बेटा फ़ोन पे हालचाल पूछ लेता है। वो सोचती है बैठी हुई कमरे में कि पति ने और उसने मिलकर कितने प्यार से, कितने मिन्नतों के बाद भगवान से बच्चे पाए थे, और कितना उनके लिए सफ़र किया था जीवन में, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, उन्हें हर सुख सुविधा देने के लिए। आँखों में आंसू भर जाते हैं लेकिन खामोश हो जाती है। अंदर अंदर सोचती है कि मुझे क्या करना है। 2-3 दिन में 1-2 बार बच्चा आता है और मिलकर चला जाता है। बस एक ही बात पूछता है कि माँ, वहाँ का क्या हुआ। फिर बेटी आती है एक दिन, बड़ी कि माँ मुझे पता नहीं था आप होटल में। माँ को लेकर गाड़ी में वो भी चल देती है और पूरे रास्ते अपनी कहानी सुनाती जाती है। माँ सोचती है शायद बेटी को मेरे दर्द का एहसास होगा, लेकिन बेटी भी अपने में ही मस्त होती है। और फिर एक घर में ले जाकर, एक बेडरूम में वाले घर में ले जाके माँ को बोलती है कि माँ, ये आपके लिए ख़रीदा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो पसंद नहीं है कि उनकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी दखल अंदाजी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, आपके सारे काम वो संभाल लेंगे, बाकी के आपके पैसों का देख रेख है या जो भी है वो सब संभाल लेंगे। माँ खामोश हो जाती है। वो बेटी को भी समझती है कि सबको पैसे से मतलब है। वो वहाँ रहती है, सुबह उठती है, लोगों को देखती है तो देखती है वहाँ बुज़ुर्ग लोग आपस में बैठे बात कर रहे होते हैं। उनके पास जाती है, उनसे पूछती है तो वो बताते हैं कि यहाँ पे ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास नहीं होता, उनके लिए फ्लैट्स बने हुए हैं। तो वो बड़ा दुख होता है उसके मन में। वो प्रण करती है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो देखती बच्चे सिर्फ पैसे से मतलब रखते हैं, पैसे के बारे में पूछते हैं। वो बड़ा दुखी मन से उस फ्लैट को बेचती है, वापस अपने शहर आ जाती है और आकर पूरी अपनी संपत्ति को समेटती हैं, बेचती हैं और ट्रस्ट में दे देती हैं।
जब ट्रस्ट में देती है तो वो भी हैरान होते हैं, कहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो कहती है कौन से बच्चे। और उस पल जो दर्द माँ की आंखों में समाया हुआ था, मन में समाया हुआ था, वह बहुत गहरा था। इस तरह से सब कुछ दान करके वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या माँ बाप इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं इसी दिन के लिए? क्यों नहीं बच्चे समझते कि हम शादी के बाद माँ बाप बन रहे हैं और आज हम अपने बच्चों को इतने लाड़ प्यार से पाल रहे हैं, तो कभी हमारे माँ बाप ने भी हमें इसी लाड़ प्यार से पाला था। और वो अगर आज हमसे कोई उम्मीद रखती है तो